से मैदान तक, बाढ़, बारिश और बर्बादी। पानी का प्रहार, बर्बादी के निशान। कहीं टूटे पहाड़, कहीं गिरा मकान। बुलंदशहर और मथुरा में बारिश की वजह से हादसा। बहराइच के 35 गांव बने टापू। उत्तरकाशी में भूस्खलन ने बढ़ाई परेशानी। टिहरी में भी जगह जगह लैंडस्लाइड। सितंबर में आसमानी आफत से हाहाकार। पहाड़ से मैदान तक पानी के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी और उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जो सितंबर में भी बाढ़ और बारिश की वजह से जलमग्न हो गए हैं। पीलीभीत के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बरेली में लगातार बारिश की वजह से बरेली शहर पानी पानी नजर आ रहा है। कानपुर में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर तेजी के साथ में बढ़ रहा है। मुरादाबाद में बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बुलंदशहर में बारिश की वजह से घर की दीवार गिर गई। वहीं मथुरा में बारिश की वजह से मकान गिर गया और उत्तराखंड में भी हालात खराब है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। वहीं चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे पर भी मलबा आ गया। बाढ़, बारिश, बर्बादी की यूपी से लेकर उत्तराखंड तक हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। और पीलीभीत के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ईद का रोड पानी नजर आ रहा है और साथ ही पीलीभीत का नाकुड़ रोड पानी की वजह से बंद हो गया है और खकरा और देवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत तेज आ रहा है। इस समय 4 फुट पानी है। ऐसे हालात के अमूमन बनते ही रहते हैं यहाँ पे ना, ये तालाब में पानी बरसता है। मैं इस टाइम खड़ा हूँ पीलीभीत के ईदगाह रोड के पर। ये वो रोड है जहाँ से निकलकर पीलीभीत के लोग बरेली जैसे जिले में जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि इस रोड के पर फिलहाल लगभग 1-1 फुट तक के पानी चल रहा है। ये पानी यहाँ की जो खाकरा नदी है या देवा नदी है उससे आया है और ये शहर की तरफ पानी बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी तक 56,000 क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ दिया गया है और इसके 2 से 3 घंटे पर शहर में पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि अभी फिलहाल जो शहर की मेन रोड हैं उनके ऊपर पानी आ गया है, तो इसके बाद क्या हालात होंगे ये तो समय बताएगा। सैयद परवेज, न्यूज़ 18, पीलीभीत। पहाड़ और मैदानी इलाकों में भारी बारिश के कारण कल बनबसा बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी शारदा नदी में डिस्चार्ज किया गया। इतना अधिक पानी छोड़े जाने से पीलीभीत में नदी किनारे बसे कई गांव पानी में घिर गए। उधर प्रशासन भी बाढ़ को लेकर अलर्ट पर है और बहुत से लोग सुरक्षित जगह पर पलायन कर रहे हैं। लोग घरेलू सामान, मवेशियों को लेकर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। और पीलीभीत के मझोला से सितारगंज जाने वाली सड़क पर एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह गया और कैलाश नदी के पानी की चपेट में आने से सड़क का एक हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया। सड़क के खराब होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ये जगह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। बरेली में लगातार बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से बेहड़ी तहसील में हालात सबसे ज्यादा खराब है। उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने के बाद में बरेली पानी पानी हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे कि लोगों के घरों की छतों पर लोगों को सोना पड़ रहा है और रोड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत जलमग्न हो गए हैं। कई लोगों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें बरेली की आपके सामने है, जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया, फसलें बर्बाद हो गई और ऐसे में लोगों को अपनी छत पे सोना पड़ रहा है।
और लोगों के लिए आवाजाही करना भी काफ़ी मुश्किलों भरा हो रहा है। चित्रकूट में यमुना नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना का पानी 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसमें कई जगह पर रोड पर पानी भर गया है। अर्की मोड़ रोड पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से निकल रहे हैं। बाढ़ के चलते आधा दर्जन से ज्यादा गांव में आवाजाही प्रभावित हुई है और ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। राजापुर तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आने की आशंका है। बहराइच में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है और गिरिजापुरी और साथ ही गोपिया बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद में 35 गांव टापू बने हुए हैं। मोतीपुर के 10, नानपारा के 15 और साथ ही महसी तहसील के 10 गांव में चारों तरफ से पानी भर गया है। नेपाल में बारिश की वजह से गिरिजापुरी और गोपिया बैराज से पानी डिस्चार्ज हो रहा है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जबकि केन नदी का जलस्तर बढ़ने से मोहदा क्षेत्र के गढ़ा गांव का संपर्क भी टूट गया है। दोनों गांव के लोग नाव से आने जाने को मजबूर हैं। प्रशासन बाढ़ को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। लगभग 10 गांव में पानी घुस गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में तेजी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी 4 से 5 दिनों तक मौसम इसी तरह से खराब रहेगा और जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं सिंचाई विभाग की माने तो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इससे नदी किनारे के इलाकों में किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पिछले सप्ताह में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है और पिछले 3 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिसका असर अब गंगा में भी देखने को मिल रहा है। गंगा एक बार फिर से उफान पर, आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर है। ये वो जगह है सरसैया घाट के पास जहां तक कैमरे की नजर आ रही पानी पानी पानी, यहां तक कि अब एक बार फिर से फसलों तक पानी पहुंचने लगा है और जल का स्तर बढ़ा है। और 48 घंटे की बात की जाए तो 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है और अगर पिछले 3 दिन की बात की जाए तो लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही। वहीं बैराज की बात की जाए तो 10 गेट खोल दिए गए हैं और ऐसे में अधिकारी एक बार फिर से पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कहीं कहीं तेज़ बारिश तो कहीं कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मुरादाबाद में बारिश के चलते किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। जो फसलें खड़ी थी वो बारिश की वजह से बर्बाद हो गए हैं, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान हुआ है। दिन से लगातार बारिश हुई है, तीसरा दिन है यहाँ पर। मैं मुरादाबाद से हूँ और इस 3 दिन से जो बारिश पड़ रही है लगातार, ये कभी बढ़ रही है कभी घट रही है बार बार। इससे हमारे यहाँ जो किसानों को नुकसान है, हम लोगों को जो नुकसान है वो ज़्यादातर धान की खेती और उस गन्ने की खेती में है। और सारे धान गिर गए, गन्ने में बहुत ज़्यादा नुकसान है, गन्ना सारा लेट गया नीचे। किसान की मुख्यतः गन्ने की फसल, धान की फसल में बहुत नुकसान हुआ। क्या कितना नुकसान हुआ होगा? 60%। क्या चाहते हैं? चाहते कि सरकार का मुआयना कराए और उसके भरपाई करे। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी के साथ में बढ़ा है। बीते 24 घंटे में गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 97 सेंटीमीटर और साथ ही छतनाग में 309 सेंटीमीटर बढ़ गया है, जबकि यमुना नदी का जलस्तर बीते 24 घंटे में 332 सेंटीमीटर बढ़ा है। हालांकि दोनों नदियों का जल स्तर अभी रिहायशी इलाकों में नहीं पहुंचा है, लेकिन तटीय इलाकों में बनाई गई बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। कई सालों बाद में ये पहला मौका है जब प्रयागराज में गंगा का पानी दूसरी बार हनुमान मंदिर में दाखिल हुआ है।
मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। यहां पर करीब एक पखवाड़े पहले पानी गंगा और यमुना नदियों का नीचे तक उतर गया था, लेकिन एक बार एकाएक फिर से अचानक बाढ़ आई है। गंगा और यमुना दोनों नदियां एक बार फिर से उफान है। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बात अगर यमुना नदी की करें तो यमुना नदी 13 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी दोनों नदियां डेंजर लेवल से करीब 3 मीटर नीचे हैं, यानी कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से नदियों ने विकराल रूप लिया है, रौद्र रूप लिया है, उसको लेकर तमाम तरह से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से जल बढ़ रहा है, अगर तेजी से कम होगा तो अगले एक हफ्ते के बाद लगातार जिस तरह से जल बढ़ रहा है वो कम भी हो सकता है और उसके बाद फिर यहाँ पर काम शुरू हो सकेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आई बाढ़ ने लोगों के सामने और खासतौर पर प्रशासन के सामने, मेला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर आफत की बारिश में घर की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग और बच्ची मलबे में दब गए। इस हादसे में बुजुर्ग जीवाराम की मौत हो गई है, जबकि बच्ची घायल हो गई है। हादसे की खबर पर मथुरा में बारिश के बाद में मकान गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थाना मगोरा क्षेत्र में खेत किनारे बना 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया और हादसे में 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई और 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अभी किया गया है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घायलों को मलबे में से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते जर्जर मकान की छत गिर गई। इससे एक महिला और उसकी 2 बेटियां मलबे में दब गई। मलबे में दबने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि लड़कियों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के परमहंस विहार कॉलोनी की यह घटना है। बागपत में लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच रटोल कस्बे के प्राइमरी स्कूल में छात्र छात्राओं की छाता लगाकर पढ़ाई करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से हो रही बारिश से छत टपकना शुरू हो गई है, तो छात्र छात्राओं ने छाता लगाकर पढ़ाई की है। बुलंदशहर में 4 दिन से हो रही लगातार बारिश से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छतारी में पानी भर गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास 3-4 फीट पानी भर गया है। इससे मरीजों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल के पास जलभराव का वीडियो भी सामने आया। उत्तराखंड के टिहरी में लगातार हो रही बारिश से घनसाली केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है और सड़क बंद होने से कई यात्री फंस गए हैं। चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे पर भी मलबा आ गया और बारिश के चलते हाईवे 9 पूरी तरह से बंद हो गया। बंद रास्ते को खोलने के लिए जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है। और उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। पिछले 48 घंटे में हुई बारिश के चलते दोनों हाईवे कई जगह पर बंद हो गए हैं और बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में खोल दिया, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि दोनों हाईवे पर कई जगह पहाड़ी से पत्थर आने का खतरा बना हुआ है। खबर चमोली से है, जहां पर ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर मोटर मार्ग मलबा आने से एक बार फिर से बंद हो गया है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर आने से सड़क बंद हो गई है। सड़क को खोलने का काम जारी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद में तीर्थ यात्रियों के लिए आफत बना हुआ है। जगह जगह पर मलबा आने के बाद में यात्री रास्ते में फंस गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, पागलनाला, छिनका, कमेड़ा, चटवा, पीपल के पास बार बार रास्ता बंद हो रहा है।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद में तीर्थ यात्रियों के लिए आफत बना हुआ है। जगह जगह पर मलबा आने के बाद में यात्री रास्ते में फंसे रहे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग पागलनाला छिनका कमीरा चटवा पीपल के पास में बार बार रास्ता बंद हो रहा है। हालांकि सड़क को खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। लगातार बारिश और मलबा आने के चलते आफत बरकरार है।